अभी क्या नया है? नया 5 एपिसोड है जो 27 तारीख को रिलीज होगा और जो तुम देख के बताओगे कि कैसा लग रहा है। बताइए। उसी कहानी का विस्तार है। जो कहानी बाबा जी के बदनाम आश्रम में चल रही है, उसी कहानी के विस्तार की कहानी है। पम्मी का क्या होता है, भोपा का क्या होता है, बाबा जी का क्या होता है, उजागर का क्या होता है, बबीता का क्या होता है, सभी की कहानियां बढ़ रही हैं और किस जगह पहुंचती हैं, उसी की बात है अभी जो आने वाले 5 एपिसोड में। बॉबी, मैं आपसे जानना चाहूँ, जब आपको फर्स्ट फेज में ये अप्रोच किया गया था तो आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे और इस आश्रम से कहा जाता है आपका कमबैक हुआ। उस वक्त आपकी क्या स्थिति थी जब प्रकाश जी ने अप्रोच किया था? मैं बस कोशिश कर रहा था कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करूं और ऐसे कैरेक्टर्स मिलें जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हों। पर क्या है कि एक इंडस्ट्री में आपकी एक इमेज बन जाती है, उस हिसाब से आपको फिर काम मिलता है। तो जब प्रकाश जी का मुझे मैसेज आया कि आप मिलना चाह रहे हैं, तो मैं जब मिला उनसे, तो जब मैंने कहानी सुनी और जब उन्होंने मुझे लगा कि पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर करेंगे, क्योंकि मेरे को पुलिस ऑफिसर का रोल तक मैं केपेबल था, काबिल था। पर जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाबा का कैरेक्टर मैं चाहता हूँ कि आप प्ले करेंगे, तो जब उन्होंने मुझसे ये कहा, मुझे लगा मैं कुछ उल्टा सुन रहा हूँ। पर ही बिलीव्ड इन मी, इनको पूरा विश्वास था कि मैं ये कैरेक्टर को निभा पाऊंगा और मैं जैसे चाह रहा था वैसे ही हो गया। मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड, मेरे हाथों में मुझे एक रोल मिला ऐसा जो बहुत चैलेंजिंग। गॉड हैज बीन काइंड, बट आपने मेहनत की। हाँ जी, आपने बहुत मेहनत की और कई बार होता है ना, आपको अपने में विश्वास थोड़ा हिल जाता है, लेकिन मुझे हमेशा से विश्वास था कि बॉबी कमाल के एक्टर हैं और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मुझे चेहरा ऐसा चाहिए था जिसे सब पसंद करें, जिसकी ऐसी कांति हो कि मतलब लोग चौंधिया जाएं और उनके सब टेक्स्ट में जो डार्कनेस है वो निकल के आएगी तो बड़ा मजा आएगा। इस हिसाब से मैंने बॉबी को बुलाया था। बॉबी को उस वक्त कॉम्प्लेक्स लगा, लेकिन ईमानदारी की बात यह है, और ये कोई कमबैक वगैरह की बात नहीं है, बॉबी में था, इतनी ईमानदारी थी और इतनी मतलब स्किल थी। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, ही वर्कड सो हार्ड ऑन द कैरेक्टर, ऑन द लैंग्वेज, ऑन अंडरस्टैंडिंग। और मैंने पहले दिन कहा था कि किसी बाबा का वीडियो मत देखना था। हाँ, किसी का नहीं देखना, किसी का वीडियो मत देखना, किसी की नकल नहीं करनी है, तुम अपने आप में बाबा हो ये विश्वास कर लेना। वैसे किया। हाँ, इन्होंने कहा मुझसे जब तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, दिमाग में बस यही रखना है। तो मैंने ये दिमाग में रखा कि जैसे हम बड़ों की सुनते हैं, हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें उनके अंदर इतना विश्वास है हमें कि वो हमारे भगवान है, मेरे पेरेंट्स। तो मैंने दिमाग में रखा कि मैं जब अपने बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे सुनते हैं। तो एक चीज़ ऐसे अगर आप इस्तेमाल कीजिए उस इमोशन को, तो इट बिकम्स लाइक नॉर्मल। तो मैंने कुछ ये कोशिश नहीं की कि मैं कुछ कैरिकेचरिश करूँ। जब भी कुछ कैरिकेचर करने लगता था तो प्रकाश जी बोलते थे नहीं, तो फिर मैं फिर से संभल जाता था। पर इट हैज़ बीन अमेजिंग जर्नी और ये 5 जो एपिसोड्स हैं डेफिनेटली इनमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हर कैरेक्टर की जर्नी किस तरफ क्या मोड़ लेती है वो इन 5 एपिसोड्स में आप देखेंगे। इससे ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि कहने दूंगा भी नहीं आपको। हाँ। नहीं, क्योंकि 27 तारीख को जब आप देखेंगे तो आप खुद आपसे ही पूछना पड़ेगा आपको कैसे लगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, आई हैव ग्रेट फीलिंग कि ये जो 5 एपिसोड्स के बाद में आप चाहेंगे कि अगला सीजन 1 हफ्ते में जल्दी आ जाए। सो अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सर उसके कुछ पता नहीं है सर। अदिति, आप अपने किरदार के बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं आप? ये आज भी कुश्ती लड़के आई हैं, चला नहीं जा रहा। हाँ, मतलब आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी पम्मी कहाँ जाएगी और जिस मोड़ पे अब वो आ गया है सारा मामला, वहाँ से पम्मी हमको कहाँ ले जाएगी और आगे बाबा क्या करेंगे उसके साथ। ये मेरे लिए भी बहुत ही मतलब रोमांचक चीज़ है। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने सीज़न देखा तो नहीं है, बट ट्रेलर देख के भी समझ आ रहा है या कि पम्मी का कोई एक अलग ही प्लान चल रहा है।
और वो एक नया रूप शायद उसका दिखाने वाली है। अच्छा, तो क्या? मुझे तो पता नहीं। हमें भी पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। आपको कैसे पता चल गया? ट्रेलर देखिए सो आई थिंक वो नया रूप देखने के लिए मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। प्रकाश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जब पहली कास्टिंग हुई थी तो बॉबी देओल को कास्ट किया था, अब आपने लॉर्ड बॉबी को कास्ट किया है। इनके इस सफ़र के बारे में आप कितने खुश हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? मैं तो बता ही चुका हूं आपको कि मैं बेहद खुश हूं। मुझे एक खूबसूरत इंसान से के साथ काम करने को मिला। बेहतरीन एक्टर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं था मुझे, क्योंकि सबसे बेहतरीन एक्टिंग वो होती है जहां एक्टिंग नहीं हो। और बॉबी के हर सीन में आप देख लेंगे सहजता से, सरलता से वो बाबा का पात्र निभा रहे हैं। और ये कोशिश रहती है। और जहाँ तक अदिति की कास्टिंग में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था। मुझे लगा था कुछ तो है इसमें, कुछ तो है, लेकिन कैसा करेगी, क्या करेगी, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन पहले दिन ही जब शूट शुरू हुआ, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये इतनी दुबली पतली थी और पहलवान का रोल करना था, और इसने कहा था मैं वजन बढ़ा लूंगी अपना, और 1-1.5 महीने के बाद आई कहती है मेरा 750 ग्राम वजन बढ़ गया है। मैंने अपने माथा ठोक लिया, हमने कहा क्या कर रही है लड़की ये। फिर उसको मैंने धमकाया, मैंने कहा कि तेरा वजन अगर सही नहीं बढ़ेगा तो मैं नहीं रखूंगा तुमको, दूसरे की ऑडिशन कराओ। फिर ये अपने युवा पे उम्र रही, उसके बाद धीरे धीरे इनका वजन बढ़ता गया 200। बट कुछ इसके ऑडिशन में था, कुछ तो इसकी बात में था कि मुझे लगता था कि यही है। और जब उसने करना शुरू किया तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि सही कास्टिंग हो गई है। मतलब इतना इसने सीरियसली ले लिया कि वेट पुट ऑन करना है। शूटिंग के टाइम भी हमारा खाना जो कोई लाता था लिट्टी चोखा और ये सब चीजें ले जाती थी अपने कमरे में। मगर यार इसका मेटाबॉलिज्म ऐसा है ना कि खाती है तो इतना है, मगर कहाँ जाता है पता नहीं चलता ना। वही मतलब बचपन से एथलीट थी ना। एथलीट आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। मुझे बोला गया खाना है तो 1 साल तक मैंने खाया बस, एंड आई गॉट लाइक बिग मसल्स आफ्टर दैट। नहीं, बट इट वाज प्लेजर द होल कास्टिंग। मैं कहूँ तो पूरी कास्टिंग जो शो की है, हर एक्टर ने इतना अच्छा काम किया। क्यों, क्या एक डायरेक्टर के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज की कास्टिंग। अगर आपके कैरेक्टर्स जो आपने लिखे हैं वो अगर आपको दिखे ना आपके एक्टर्स में तो फिर मज़ा नहीं आता। इसीलिए आपको पूरा शो का इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि हर एक्टर। श्रुति महाजन को भी क्रेडिट। श्रुति महाजन जिसने मुझे फ़ोन किया था कि प्रकाश जी मिलना चाहते हैं, तो श्रुति ने बहुत अच्छी कास्टिंग की है। हाँ, मगर मैंने उसको कहा था फोन करने के लिए, उसको क्रेडिट नहीं दूंगा। वो तो ठीक है। अपना चल रहा था 20 साल से। नहीं, आपके हमेशा आपके साथ उसका है एसोसिएशन थे लंबा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। ये भी पसंद आए और अगला सीजन आता रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा। 12 मिनट नहीं होने चाहिए। नीरज बाबू।